अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली मोहिउद्दीन और इस वक्त हम इस्लामाबाद लाहौर जीटी रोड पे मौजूद हैं। और जीटी रोड पे जैसे ही आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं तो आपको रवात से आगे मानक्याला स्तूपा के जो है वो बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं। मानक्याला स्तूपा बुद्धिस्ट ज़माने का एक स्तूपा है, मानक्याला के गाँव में मौजूद है। और ये आज हम उसको विज़िट करते हैं, मानक्याला स्तूपा को। द बोर्ड सेज के मानक्याला स्तूपा इज़ जस्ट 4 किलोमीटर यहाँ से, और चलते हैं मानक्याला स्तूपा। ये सामने स्तूपा नज़र आ रहा है और ये मानक्याला का गांव, और यहाँ पे फसलें लगी हुई हैं और काफ़ी बड़ा ये गांव है। काफ़ी बड़ा गांव लग रहा है, काफ़ी मुझे लगता है कि इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है इस गांव की। स्तूपा का गेट तो बंद ही होता है, लेकिन हम लोग इस रास्ते से अंदर आने में कामयाब हो गए। और यहाँ पे स्तूपा की हिस्ट्री लिखी हुई है एक साइड पे, ये छोटा सा बाज़ार साथ स्तूपा के साथ। यहाँ पे स्तूपा की हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसके मुताबिक बुद्धा अपने पिछले जन्म में शहज़ादा सतवा उनका नाम था, वो उनका पिछला जन्म था। और उन्होंने शेर के 7 बच्चों को पेट भरने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा या तमाम हिस्सा जो है वो कुर्बान कर दिया, तमाम जिस्म कुर्बान कर दिया था। शेर के बच्चे भूखे थे तो उनकी याद में फिर ये स्तूपा तामीर किया गया। और एक और नज़रिए के मुताबिक इसका जो तामीर है वो मौर्याई बादशाह अशोका ने की थी। और ये बुद्धा की राख को रखने के लिए, बुद्धा के जिस्म की राख को रखने के लिए जो 84 स्तूपास बनाए गए थे, उनमें से ये एक स्तूपा है। इसको फिर बरतानवी दौर में यहाँ के माउंट स्टीवर्ट ने 1808 में दरियाफ्त किया था, जबकि 1891 यानी 1891 में इसकी बहाली का काम किया गया था। और मानक्याला गांव, इसको राजा मान या मानक ने आबाद किया, जिसकी वजह तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लिखी हुई है इस बुद्ध स्तूपा के बारे में। तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें से कौन सी हिस्ट्री जो है वो दुरुस्त है। तो स्तूपा का विज़िट करते हैं। आपका भमाला में स्तूपास हैं बुद्ध ज़माना के। और इस्लामाबाद में जो बुद्धा की केव्स हैं वहाँ पे भी ये स्तूपा है, जो कि अभी हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। तो इस तरह के बुद्ध ज़माने के आसार इस पूरे इलाके में, टेक्सला से लेके इस्लामाबाद और उसके अलावा बुनेर जो कि KPK में है, वहाँ तक फैले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी ज़माने में ये पूरा इलाका बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का गढ़ था और यहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ और उनके जो है इमारतें होती थी और इस तरह के स्तूपास होते थे। और डॉक्टर इसरार अहमद ने भी बुद्धा के बारे में बड़े हाईली अपने अल्फाज में उनका ज़िक्र किया है कि उनकी जो तालीमात हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि क्या पता, क्योंकि इसमें किताबों में हमें कोई ज़िक्र नहीं मिलता, क्या पता वो खुदा के पैगंबरों में से कोई एक पैगंबर भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में क्योंकि हमें कोई मुस्तनद हवाला नहीं मिलता, उनका कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे डेफिनेटली। और जिस भी मज़हब के जो सेंट्स होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो हमेशा मोहब्बत और इंटरफेथ हारमनी को वो प्रमोट करते हैं और उनकी तालीमात सबके लिए यकसां होती हैं। इसीलिए वो फिर आफाकी हैसियत हासिल कर लेते हैं और हर ज़माने के लोग और हर मज़हब के लोग उनको याद करते हैं और उनके अक़वाल, उनकी बातें उनको वो दोहराते हैं और उनको दिलचस्पी से सुनते और उन पे अमल करते हैं। तो बुद्धा की भी अगर आप तालीमात देखें तो बड़ी ज़बरदस्त इंटरफेथ हारमनी और मोहब्बत की तालीमात हैं। ये उनका स्तूपा।
स्टूपा के साथ ही इस साइड पे मानक्याला का गांव, और मानक्याला का अच्छा खासा बड़ा गांव है, काफ़ी आबादी इसकी है लग रही है, और बड़ा गांव। सामने ही मानक्याला की मार्केट, बाज़ार। मेरा ख्याल था कि स्टूपा पे कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ से इसके ऊपर जाया जा सकता होगा, लेकिन क्योंकि पास आबादी है और उसके अलावा कोई ऐसी जगह भी नहीं है जिस पे स्टूपा के ऊपर जाया जा सके। मानक्याला स्टूपा का भी वही हाल है जो इस तरह की और सारी बिल्डिंग्स का और आसार का है, मतलब कोई मेंटेनेंस नज़र नहीं आ रही। स्टूपा के ऊपर जगह जगह झाड़ियाँ उगी हुई हैं और जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। तो जितना ये पूरा इलाका बुद्धिस्ट, यहाँ पे हिस्ट्री है, बुद्धिस्ट के जो आसार हैं वो हैं, तो इस पूरे इलाके को बुद्धिस्ट टूरिज़म का हब बनाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टूपा का भी हाल बाकी स्टूपास जैसे ही है, मतलब नो मेंटेनेंस। और यहाँ पे मुझे आज एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो कि यहाँ पे आया हुआ हो। अदरवाइज़ बुद्धिस्ट टूरिज़म को यहाँ पे प्रमोट करके और कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है मानक्याला स्टूपा, ऑल्दो इतनी मेंटेनेंस या कोई इतना विजिटर्स यहाँ पे नहीं आते, बट मुझे यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आया। मानक्याला का इलाका बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे स्टूपा भी बहुत प्यारा है और मज़ा आता है देख के। तो आई थिंक इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मानक्याला आना चाहिए, देखना चाहिए। और हिस्सा गाओ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।